Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to solve question number 7 of exercise 11.1. Okay, let's see. A chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. चलो यहाँ पे सबसे पहले हम बना देते हैं एक सर्कल. ठीक है, अब बताया गया है कि भाई एक कॉर्ड है और वो सेंटर के साथ कुछ एंगल बना रहा है. कितना एंगल बना रहा है? 120. नेमिंग कर लेते हैं. O सेंटर, A B. यहाँ पे बताया गया है कि वो 120 डिग्री का एंगल बन रहा है और रेडियस हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई आपको सेगमेंट, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया ढूंढना है. दैट मीन्स कि हमें ये जो पोर्शन है, दिस वन, बड़ा हो गया, मतलब ये वाला, इसका एरिया ढूंढना है, ऐसा हमें बताया गया है. ठीक है, डन. चलो, तो कैसे ढूंढेंगे? अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे कि भाई ये हम पहले पूरा सेक्टर ढूंढ लेंगे. ये जो पिज्जा शेप है इसे हम पहले ढूंढ लेंगे, उसमें से हम ये ट्राइंगल वाला एरिया माइनस कर देंगे. ठीक है, चलो, तो क्या फॉर्मूला बनी? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, चलो, सेक्टर का तो हमें पता है कैसे ढूंढते हैं हम सेक्टर की फॉर्मूला. एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. चलो, थीटा कितना है यहाँ पे? 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू बोली है, यस, 3.14. रेडियस इज 12 सेंटीमीटर. ठीक है, चलो, 0 0 कट हो जाएगा. 12 3 सा 3 4 सा. चलो, तो क्या बचा? ऊपर देखो क्या बचा? 3.14 इंटू 12 4 सा 48. इसे डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. 314 इंटू 48. चलो, क्या आएगा? 8 4 सा 32, 3 8 1 सा 8, 9 10 11, 1 8 3 सा 24, 1 25. Then 4 4 सा 16, 1 carry, 5 4 3 सा 12, 2 7 10, 1 carry, 5 1 and decimal. तो क्या आया? 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? ये मिला एरिया ऑफ सेक्टर. अब हमें ढूंढना है एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल क्या बन रहा है? यहाँ पे कुछ ऐसे बन रहा है और ये हमें दिया है 120. ठीक है, अब यहाँ पे ना ही हमारे पास 90 डिग्री है ना ही 60, क्योंकि हमने देखा था कि अगर 60 डिग्री हो तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. बट यहाँ पे 120 दिया है. तो अगर ऐसा कुछ दिया है स्टूडेंट्स, तो हमें बनाना है, एक कंस्ट्रक्शन करनी है. दैट इज वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर. हमें क्या बनाना है? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाना है, कुछ ऐसे. चलो, इसको नेमिंग कर देते भी. OM जो है, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB. ठीक है, अब यहाँ पे क्यों हमने ड्रॉ किया? क्योंकि हम यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला डालने वाले? एरिया ऑफ ट्राइंगल की हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाली, कि भाई ये हमारा बेस है और ये हमारी हाइट है. ये वाली फॉर्मूला हम यूज करेंगे. अब देखो यहाँ पे, अगर हमें ये फॉर्मूला यूज करनी है तो हमारे पास हाइट होनी चाहिए और बेस होने चाहिए, बट वो तो है नहीं हमारे पास. तो कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये एंगल्स ढूंढ लेंगे, A और B को. कैसे? देखो, ये ट्राइंगल में, हाँ, ये हमें पूरा 120 दिया है, इसे ले लेते हैं x, इसे भी x. क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है. अब एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा? 120 प्लस x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180. तो 120 प्लस 2x इज इक्वल्स टू क्या आया? 180. हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं भाई ये सब? तो भाई हम यहाँ पे ट्रिगो का यूज करने वाले. किसका? ट्रिग्नोमेट्री का. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? 2x इज इक्वल्स टू 60. सो x इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको? 30 डिग्री. मतलब ये हमें क्या मिला? दिस वन
30, दिस वन इज ऑल्सो 30। अब ध्यान से देखो, अब ये हमें 30 मिल गया, यहाँ पे अलग से हम एंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। देखो ये ट्राइंगल है, ठीक है, ओके, उल्टा बना, ये ऐसे हमें ट्राइंगल बनानी है। ये हमने लिया 90 डिग्री, ये हमने लिया 30 डिग्री, ठीक है, ये हमें दिया गया है 12, ये O, ये M और ये A, ठीक है। अब देखो अगर हम साइन 30 ले, क्या ले, साइन ऑफ 30, तो क्या आएगा, इसकी क्या फॉर्मूला है साइन 30 की, अगर साइन आप एंगल ले रहे हो ट्रिगो का, तो दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इससे हमें OM मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप cos 30 ले रहे हो, cos 30, तो उसकी क्या फॉर्मूला है, बेस, ये वाला, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस में आपको बेस मिल जाएगा AM, और AM को ट्वाइस कर दो, ट्वाइस ऑफ AM क्या हो जाएगा आपका AB, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। साइन 30 क्या होता है, 1/2 बेस, तो अरे सॉरी परपेंडिकुलर हमें ढूंढना है OM अपॉन में हाइपोटेन्यूस 12, तो ये हो जाएगा 12/2 इज इक्वल्स टू OM, ये हो जाएगा 6, तो OM कितना मिला, 6 सेंटीमीटर, तो ये हमें मिल गई हाइट, दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब सिमिलरली इसका कर लेते हैं, √3/2, बेस हमें ढूंढना है AM और हाइपोटेन्यूस है 12, तो √3 × 12 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू AM, तो ये हो जाएगा 6, सो AM कितना मिला आपको, 6√3 सेंटीमीटर, कितना मिला, 6√3, ये वाला मिला 6√3, तो ये भी कितना होगा 6√3, ठीक है। अब ट्राइंगल के एरिया की फॉर्मूला देखें तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस इनटू हाइट में हाफ बेस क्या होगा AB, और हाइट क्या होगी OM होगी, ठीक है, जिसके अंदर हम ये सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। चलो तो हमने देखा बेस क्या है हमारा AB है, और हाइट क्या है OM है। चलो हाफ, AB क्या है भाई, व्हाट इज AB, ट्वाइस ऑफ AM, दैट इज 2 × 6√3, 2 × 6√3, और OM कितना मिला हमें यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इंटू 6, चलो तो 2 2 कट हो जाएगा, 6 6 दैट विल बी 36√3। अब देखो यहाँ पे हमें √3 की वैल्यू दी गई है, कितनी है, लेट्स सी, दैट इज 1.73 इंटू 1.73, चलो कर लेते हैं, इंटू 36, 18, 1 कैरी, 42 43, 4 कैरी, 10, 9, 21, 2 कैरी, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 6 डेसिमल, तो क्या आया यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिला ट्राइंगल का एरिया, और आगे मिला हमें सेक्टर का एरिया। अब इन दोनों का करेंगे सबट्रैक्शन, तो मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। चलो कर लेते हैं, एरिया ऑफ segment is equals to area of sector, that is 150.72 minus area of triangle 62.28 is equals to, चलो करते हैं, 150.72 minus 62.28, डन, ओके, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, 4, 4, then again 10, 8, और यहाँ पे हो जाएगा 14, वो भी 8, और ये हो जाएगा 0, तो कितना आया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। यहाँ पे क्या था, ये हमारा माइनर सेगमेंट था, राइट, तो ये हमें आंसर मिल गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दैट इज 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।